दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम, मनीषा एंड अपना सचिन वा, तीनों के ऊपर जो हम रिएक्शन देंगे। सबसे पहले जो कल जगत दीदी की जो वीडियो आई थी, तो उस पर मनीषा ने बहुत बोला कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास प्रूफ है, हमें ये वो ऐसा मत समझना, तुम कौन होती हो हमें कहने वाली कि हम अपने पति के साथ खुश रहें या ना रहें करके, है ना। और यही बात अप्सरा, हमारे पास सारे सबूत हैं। अप्सरा मॉम ने बोली तुम कौन होती हो, जगत दीदी को बोला ना उन्होंने, तुम कौन होती हो हमें कहने वाली, है ना। और हमने भी सबूत देखे हैं, चैट सबूत था। उन्होंने अपने सचिन को ही बोला कि बेटा ही नहीं समझ रहा है, उसका दिमाग में पता नहीं क्या हो गया है, ये वो। और सचिन जो है अमित किट्टू के यहाँ रह रहा है, अपने अम्बाला से आके अमित किट्टू के यहाँ रह के वो इंस्टाग्राम में वीडियो बना रहा है, बहुत प्यार भरी, दीवानगी भरी। तो मैं मनीषा से यही कहूँगी कि तुम्हें बस 2 ही दिन के लिए आना था, तो फिर क्यों आए। और आप ये बहाना करके आप अपने घर वापस जा रहे हो, सिवान जा रहे हो कि मेरे बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं और मुझे तो ये वो पार्सल आप अपने घर पे भी तो ला सकते थे। पूरी जनता जनार्दन, पूरी ऑडियंस आपके सपोर्ट में है ना। आपको समझा समझा के थक गई, क्या एक्शन लिया। बस आप ब्लेम कर रहे हो नेहा को, है ना। आप सिर्फ नेहा को ब्लेम कर रहे हो, आपकी मॉम ब्लेम कर रही है। हमारे पास प्रूफ है, सुचिता ने बोला हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ है तो दिखाओ, क्या लीगल एक्शन लिया। तुम तो बिल्कुल नन्ही बच्ची बन रही हो, तुमने तो बिल्कुल हद कर दी यार। अप्सरा मॉम से भी कहूंगी कि चलो मनीषा के अंदर अक्ल नहीं है, पर आप तो अपने बहू का पक्ष लें, आप तो कोई एक्शन लें, लीगल एक्शन लें, उनके परिवार को बुलाएं। और मैं मनीषा के मम्मी पापा को भी बोलूँगी, उनको मैं यही बोलूँगी कि आपकी बेटी अगर इतने दर्द में है, दुख में है, तो कैसे आप लोग इतना सहन कर पा रहे हैं, कैसे आप ऐसे दामाद के साथ उसे रहने देने पा रहे हैं जो उसे पल पल रुला रहा है ना। और मनीषा तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, शादीशुदा औरत ही कहलाती है ना। शादीशुदा औरत हो और अभी भी तुम्हें मतलब समझ में ही नहीं आ रही चीजें कि तुम्हें क्या करना है। नहीं, मेरे पास सबूत है, मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी को बख्शूंगी नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना। और उसके बाद कुछ भी एक्शन नहीं लिया। क्या एक्शन लिया? आप अपने घर आई, है ना, पुष्पा सेकंड के आपने और रोमांटिक गाने बनाए, है ना, और आशिकी वाले गाने बनाए आपने भी। करा क्या? सचिन को लेके क्या सोचा, क्या करा? मैं झूला झूलूंगी, मैं खेलूंगी, ये बचकाना हरकतें हैं। कल को तुम्हारा बच्चा हो गया तो तुम ये बचकाने हरकतों में पालोगे अपने बच्चे को, है। तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा, तुम प्यार में ऐसी बहकी चली जा रही हो सचिन के। चलो प्यार में बहक रही हो, चलो मैं मान रही हूँ, लेकिन दिमाग तो होना चाहिए ना कि मुझे अब क्या फैसला लेना है, क्या करना है। आपको जनता पागल नजर आ रही है, प्रूफ मांग मांग के थक गए हैं, तो इसका मतलब फिर आप ही फॉल्टी हो। आप, सचिन तो है ही, वो तो एक्सेप्ट करता है कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। फिर आप में और जगत दीदी में मनीषा कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जनता अभी भी आपको सपोर्ट कर रही है, और अगर आप जनता को धोखा दे रही हो तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फिर आप जगत दीदी जैसी हो, आपका नाम भी ये गिनती में आएगा। इसका मतलब दीप्ति जी जो अपने रिएक्शन में बोलती हैं, इन तीनों से सिंपैथी करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये तीनों का बस देखो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। आप बस प्रमोशनों से फुर्सत नहीं है। मैं मानती हूँ कि क्या नाम है आपका, जिसका पति दूसरी औरत पर चला जाए ना, उस औरत की नींदें उड़ जाती हैं। और तुम पता नहीं कैसी औरत हो जिसकी नींदें नहीं उड़ी, जिसे प्रमोशन करने से, वीडियो रील डालने से, वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही, है ना उसके पेरेंट्स को इतनी फुर्सत मिल पा रही है कि अपनी बेटी का एक्शन ले, और ना उनके सास ससुर को इतना हो पा रहा है। बस वीडियोस पे वीडियोस, धड़ल्ले से वीडियोस, धड़ल्ले से वीडियोस। मुझे तो लग रहा है न्यू ईयर पे आप सब आपका सो कॉल्ड पति सचिन राज, जिसके नाम के पीछे भी राज है, और आप मिलके, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर आप लोग न्यू ईयर पार्टी मनाओगे, न्यू ईयर भी आप एक साथ मनाओगे। तो मेरा राज फैमिली से हाथ जोड़ के विनती है, लोगों का सी मत बनाओ, है ना, लोगों
लोगों के चेहरे पे सी नहीं लिखा है। एक तरफ आप अफसर हम कहते हो हमारे पास सबूत है, हमारा बेटा ये, हमारा वो, अब आप कह दोगे थोड़े दिनों में एक मैसेज आ जाएगा कि वशीकरण करा गया है। अरे कोई वशीकरण नहीं है, अगर आपके पास सबूत हैं, बातें हैं, तब बोलो ना। जनता आपको सपोर्ट कर रही है, लाखों मिलियंस में पहुंचा दिए। मनीषा आपका चैनल सचिन ने ले लिया था, जनता लड़ी थी सचिन से, ठीक है, नफरत करने लगी जगत दीदी से, सब तुम्हारे सपोर्ट में। पर तुम जनता पे खरी नहीं उतर रही हो, तुम जनता पे खरी नहीं उतर रही हो। कम से कम जनता के प्यार का मान सम्मान रख लो मेरी बहन, है। तुम किसी भी चीज में खरी नहीं उतर रही हो। सिर्फ नाचने गाने से परिवार नहीं चलता है, ठीक है ना। ये बहुत सारी लेडीज जॉब भी करती हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, हर समय नाचना गाना बचकानी हरकतें हर समय नहीं अच्छी लगती। ये बहुत आप अपने जीवन को बहुत लाइटली ले रहे हो, लोगों की बातों को बहुत लाइटली ले रहे हो, ऑडियंस को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत लाइटली ले रहे हो आप, है ना। जिस दिन इन सब ने आपका सपोर्ट करना छोड़ दिया ना, तो मिलियन से 0 पे आ जाओगे। समझ में आ गई है। अगर प्रूफ है तो दिखाओ, नहीं तो फिर ये प्रूफ मत करा करो। ये जो ढिंडोरा बिन बाजे का बजा देते हो ना, तो ये मत करा करो। फिर तो जो नेहा के साइड ले रहे हैं जो चैनल वाले, फिर तो इसका मतलब वो सही है। तो इसका मतलब राज फैमिली, तिवारी फैमिली तो है ही जैसी भी है, तो इसका तो राज फैमिली भी फिर फ्रॉड गर्दी में आ जाएगी अगर आप ऐसी हरकतें करोगे। तो प्रूफ है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ। और ये झूठा नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तुम हर समय नेहा को, उसको नहीं छोड़ेंगे। तुमने कभी अपने पति के लिए कुछ नहीं बोला जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, हैं? प्रूफ है तो दिखाओ, नहीं तो ये ड्रामा अब यूट्यूब पे बंद कर दो प्लीज, बंद कर दो प्लीज। इनफ इज इनफ। और जिस परिवार की इतनी धज्जियां उड़ जाती है ना, उनको वो शर्म के मारे ना चुल्लू भर पानी के जमीन में गड़ जाते हैं। तुम्हारे परिवार की, राज फैमिली की इतनी धज्जियां उड़ गई। सचिन को कोई मतलब नहीं, उसने तो अपना शर्म का चोला उतार कर सड़क पे नंगा भी घुमवा लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके व्यूज आ रहे हैं, अच्छे कमाई कर रहा है। अब अमित किट्टू के उसके गाने सुनो, है ना, फना फना पिक्चर का देखो, है, चांद सितारे करते सिफारिश, है ना, और क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा जिस दिन तुम्हें, है ना, ए मेरी। और किट्टू जसवाल के साथ ए मेरी कॉलेज की जिस आदमी की इतनी धज्जियां उड़ जाए, वैसे रोमांटिक से गाने गाते हुए बताओ आएगा कोई, बताओ, है। तुमने तो हद ही कर दिया। और तुम भी रोमांटिक गाने, है ना, आशिकी का ये वो, तुम ना, तुम्हारे आदमी को फर्क है ना, इज्जत का ना तुम्हें फर्क है, और ना तुम आवाज उठा रही हो और ना वो आवाज उठा रहा है, और ना तुम्हारे ससुराल वाले कोई, बस एक का बैक टू बैक सबके बस वीडियोज आते रहते, बस व्यूज। अगर यही व्यूज का ही चोचला है तो फिर बेकार हो तुम लोग, फिर तुम्हारी फैमिली भी फ्रॉडी है फिर तो, है ना। अपने लिए स्टेप लो, और नहीं ले पा रहे तो प्लीज ये सपोर्ट ये वो मत करो प्लीज। गंदा खेल मत खेलो यार, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। गंदे खेल खेल रहे हो, हैं। रोमांस तुम्हारा नहीं खत्म हो रहा, आशिकी भरे गाने तुम्हारे वो नहीं खत्म हो पा रहे। फिर क्या होगा, रिएक्शन चैनल वालों ने, अरे तुम अपनी जिंदगी तो झांक के देखो, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, तब रिएक्शन वालों को बोलो कि चंद व्यूज के लिए। तो फिर तुम्हारा फैमिली बिल्कुल कामयाबी के शिखर पे, किसके द्वारा, हाँ, चंद व्यूज के चक्कर में तो आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। फिर रिएक्शन वालों को क्यों दे रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी होती है, फिर ये भी याद रखना। और मनीषा स्टेप ले रही हो तो बताओ, नहीं तो ये प्रूफ के ड्रामे अगली बार से मत करना, ठीक है ना। तुम विश्वास खो चुके, तुम्हारा खुद का मजाक बन रहा है इसमें, तुम्हारा खुद का मजाक बन रहा है। तुम्हारे आदमी की तो कोई इज्जत है ही नहीं, है ना, उसने तो इज्जत ही नीलाम कर दी। तो तुम्हारा खुद का मजाक बन रहा है। अब लोग तुम्हें फिर सपोर्ट नहीं करेंगे, इस बात को तुम ध्यान में रख लो बिल्कुल।